हेलो वेलकम टू अकेडमी लर्न। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का एग्जाम पैटर्न। जैसा आपको पता है कि भाई केमिस्ट्री का पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इस पेपर में एग्जाम का क्या पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कितने सेक्शंस हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो सारे पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप क्या कंप्लीटली देखते रहिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि इस पेपर में आपको कितना टाइम दिया जाएगा। बेटा अगर हम आपसे बात करें टाइम की, तो बेटा टाइम आपको दिया जाएगा 1.5 आवर। बेटा सेमेस्टर वन में जो आपको टाइम दिया गया था वो कम दिया गया था, लेकिन इस बार जो आपको टाइम है वो 1.5 आवर का क्या है, दिया जाएगा। और जो आपका पेपर है वो 40 मार्क्स का है, जैसे सेमेस्टर वन का था। अब 10 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। तो 10 मिनट्स आपको बहुत अच्छे दिए जा रहे हैं, जहां पे आप अपना क्या यूटिलाइज कर सकते हैं और आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। तो बेटा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, जो सेक्शन ए है और जो सेक्शन बी है उसमें आपका जो क्वेश्चन करना है वो कितना कितना करना है। तो बेटा सेक्शन ए में जो आपको क्वेश्चंस करने हैं वो करने हैं ऑल, लेकिन सेक्शन बी में जो आपको क्वेश्चंस करने हैं वो करने हैं केवल 3। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, जो आपके पेपर है केमिस्ट्री का उसमें दो सेक्शन आने वाला है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। इसमें आपको ऑल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, लेकिन सेक्शन बी में ओनली 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और यहां पर आपको क्या है, चॉइस मिल जाएगी एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को क्या है, अटेम्प्ट करना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि भाई जो सेक्शन ए है उस सेक्शन में उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो उसको आप बेटा देख लो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो बेटा सेक्शन ए में आप पाएंगे, तो जैसा मैंने आपसे बताया था कि भाई ऑल क्वेश्चंस यहाँ पे आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि भाई ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं सेक्शन ए अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। अब बेटा यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, फर्स्ट पार्ट दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए। आप पढ़ भी सकते हैं, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो बेटा आपको क्या है, राइट चॉइस बतानी है। तो बेटा ये पेपर कैसा हो गया, ये पेपर आपका जो है सेक्शन ए का वो एमसीक्यू बेस्ड हो गया, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बेटा ध्यान रखना है कि भाई फर्स्ट पार्ट एमसीक्यू है, देन सेकंड पार्ट आप देखें ये भी आपका एमसीक्यू है। तो पूरा आप देख लीजिए कि भाई पैटर्न क्या है। फर्स्ट वाला एमसीक्यू, सेकंड एमसीक्यू, देन थर्ड वाला देखिए, फोर्थ वाला देखिए एमसीक्यू, फिफ्थ एमसीक्यू, सिक्स एमसीक्यू, सेवेंथ एमसीक्यू, एट्थ एमसीक्यू, नाइन्थ एमसीक्यू, 10 एमसीक्यू। इसके बाद आपका आता है सेक्शन नंबर बी। थोड़ा सेक्शन नंबर बी में मैंने आपको बताया था कि भाई आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं। बेटा आपको क्वेश्चंस करने हैं कितने, ओनली 3। आप पढ़ भी सकते हैं, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन सेक्शन बी। बेटा सेक्शन बी ये जो आपका दिया गया है, इसमें आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, केवल 3 क्वेश्चंस करने हैं। अब बेटा हम देख लेते हैं कि भाई 3 क्वेश्चंस में क्या पैटर्न है आपका। तो बेटा इसमें देखिए, आप सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड देन फोर्थ पार्ट। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, 2 मार्क्स का है, सेकंड पार्ट 2 मार्क्स का है, थर्ड पार्ट 3 मार्क्स का है, एंड जो लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट ये भी आपका 3 मार्क्स का है। तो बेटा 2 2 3 3 फॉलो हो रहा है, 2 2 3 3। तो टोटल आपका हो गया 10 मार्क्स का। मतलब जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका हो गया 10 मार्क्स का। तो बेटा इसी तरीके से आपके क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, इसमें कितने पार्ट हैं आपके, 4 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट वन इज फोर्थ। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे क्या सब पार्ट भी कर दिए हैं, कि क्या कर दिया है, सब पार्ट्स भी कर दिया है।
तो बेटा ओवरऑल जो क्वेश्चन 2 रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आप आगे देख सकते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आप 3 को देखिए आप। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, आफ्टर दैट थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। देन क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, देन आपका फोर्थ पार्ट। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, देन फोर्थ पार्ट। अब इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड आफ्टर दैट फोर्थ पार्ट। तो बेटा क्वेश्चन आपको कितने दिए? टोटल 6 तक दिया गया है। तो बेटा अब आपने क्या देखा वो समझिए। तो बेटा आपने ये देखा कि जो सेक्शन बी है हमारा, जो हमारा सेक्शन बी है, इसमें आपने देखिए क्या देखा? आपने देखा कि भाई जो सेक्शन हमारा बी है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 गिवन है। तो ये टोटल क्वेश्चन आपको जाते हैं 1 2 3 4 5, मतलब 5 क्वेश्चन आपको गिवन है, लेकिन करना कितना है? केवल 3 क्वेश्चन करना है, 3 क्वेश्चन आपको करना है। ये क्वेश्चंस आपको गिवन है और ये आपको केवल अटेम्प्ट करना है। तो बेटा 3 क्वेश्चन आपके कितने हो गए? 10 मार्क्स से हो गए। तो ये आपका हो गया 30 मार्क्स का। और वहीं जो आपका सेक्शन ए था आपका, तो बेटा सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, इसमें कितने पार्ट थे? 10 पार्ट्स थे। इसमें अगर आपके 10 पार्ट्स थे तो ये आपका क्या कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का होगा। 1 मार्क के क्वेश्चन थे आपके। ये आपका कैसा था? ये आपका था एमसीक्यू। लेकिन ये जो आपका सेक्शन भी है, ये कैसा है? आपका सब्जेक्टिव है। तो बेटा यहाँ क्या कर दिया है? ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट लगा दिया है। ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स का, सब्जेक्टिव 30 मार्क्स का, ओवरऑल ये आपका हो जाता है 40 मार्क्स का पेपर। तो बेटा केमिस्ट्री का जो पूरा पैटर्न है वो आपने देख लिया है। यदि फिर भी कोई आपका डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट का नाम है सेमेस्टर 2 एग्जाम पैटर्न। इसमें जाकर आप क्या है ऑल सब्जेक्ट के एग्जाम पैटर्न को समझ सकते हैं। और कोई भी आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट